तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE। ये जो है वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट है। इसको मैंने सेल में परचेज किया था 38,000 रुपीज़ में। एंड ये काफ़ी हद तक सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस जैसा लुक प्रोवाइड करता है। मेजर डिफरेंस है दोनों में, बट डेफिनेटली देखने में तो वैसे ही लगता है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में जो कंपटीशन है वो है iPad 9 जनरेशन एंड iPad Air 4। तो देरी नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट शुरू करेंगे यहाँ डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE है ना, इसकी डिज़ाइन साथ ही साथ जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। एक तो डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है और फुल एल्यूमिनियम बिल्ड हमें देखने को मिलता है। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी थिन है। और मैं आपको बता दूं, टैबलेट के लेफ्ट साइड में हमें पावर और वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है। बॉटम साइड में यहाँ पे टाइप C पोर्ट है और साथ ही साथ दोस्तों राइट साइड में एक स्मार्ट कनेक्टर है जिससे आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कैमरा है वो लैंडस्केप ओरिएंटेड है, जो बेजल्स है वो भी काफ़ी कम है। तो डिज़ाइन एंड ओवरव्यू तो हो गया। आप यहाँ पे बढ़ जाते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी मॉन्स्टरस है। मतलब आपको मैं बता दूं 12.4 इंच की एक TFT डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलती है। एंड मैं आपको बता दूं काफ़ी ह्यूज है दोस्तों। साथ ही साथ बेजल्स कम है तो काफ़ी मॉडर्न भी लगता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 1600 बाय 2560 का पिक्सल डेंसिटी हमें देखने को मिलता है। 84.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। साथ ही साथ दोस्तों 243 पिक्सल पर इंच हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में काफी अमेजिंग है। और ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है सैमसंग के प्रोप्राइटरी S Pen को। तो यहाँ पे भी आपको काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। S Pen के बारे में दोस्तों मैं वीडियो के आगे में बात करूंगा। उसके लिए आपको बस यहाँ पे वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले है काफी अमेजिंग है। ब्राइटनेस लेवल्स इंडोर्स में तो सही है, आउटडोर में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है क्योंकि काफी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है। बाकी एक कॉन में बताऊं तो यहाँ पे ये TFT डिस्प्ले है तो व्यूइंग एंगल्स में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगर आप टिल्ट करते तो आपको कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली ओवरऑल जो डिस्प्ले का साइज है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, वो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। मैं यहाँ पे ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। बाकी आपको बता दो दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में ये टैब थोड़ा सा मार खा जाता है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन 860 तो प्रोवाइड करना चाहिए था, बट ठीक है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आपको बता दूं, इसमें हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 750G। ये एक 5G प्रोसेसर है, एड्रीनो 619 GPU के साथ आता है, एंड्रॉइड 11 है, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें 3 स्टोरेज प्लस रैम वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे वाईफाई वेरिएंट परचेस करेंगे ना तो आपको स्नैपड्रैगन 768G देखने को मिलेगा। तो आप वाईफाई वेरिएंट परचेस करते तो जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा केपेबल है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और आप LTE वेरिएंट परचेस करेंगे तो आपको स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलेगा। बाकी मल्टीटास्किंग के मैं आपको बता दूं, सैमसंग ने यहाँ पे काफी अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करके रखे हैं। थोड़े बहुत दोस्तों मैं बोलूंगा लैग्स और हिकअप्स देखने को मिलते हैं, बट ये मेजर नहीं है, डेफिनेटली मैनेजेबल है। तो आप यहाँ पे 3 ऐप्स को इस तरीके से मल्टीटास्किंग में ओपन कर सकते हैं एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी कूल। आप एक साइड में यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, एक साइड में आप यहाँ पे नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं और एक साइड में आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस मामले में, मल्टीटास्किंग के मामले में मुझे काफी सही लगा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग है ना, सारे ही ऐप्स में ऑलमोस्ट सपोर्टेड है। तो वहाँ पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली और यूजफुल तो ये काफ़ी है। आप यहाँ पे 4 ऐप्स को भी ओपन कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सोचिए दोस्तों, एक ही टैब के स्क्रीन में आपने 4 ऐप्स ओपन करके रख दिए हैं एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक PUBG लवर है तो यहाँ पे उसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्राफिक्स में आप जाएंगे तो स्मूथ अल्ट्रा की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी और अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम जाते हैं तो आप HD अल्ट्रा में खेल पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा, फॉर द प्राइस ऑफ 38,000 रुपीज़ परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो सकती थी, बट आप यहाँ पे गेमिंग नहीं करना चाहते, आप डे टू डे टास्क करना चाहते हैं, देन दिस टैब इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आप यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप परचेज कीजिए iPad सीरीज, क्योंकि जो iPad में प्रोसेसर्स हमें देखने को मिलते हैं और जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है वो डेफिनेटली इस टैब से काफी ज्यादा है और आपको एक iPad में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेमिंग के मामले में। लेकिन दोस्तों सैमसंग के टैब के भी अपने फायदे हैं, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, आपको नहीं पता तो सैमसंग डेक्स हमें इसमें देखने को मिलता है।
एक डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे अलग अलग ऐप्स ओपन कर सकते हैं, इसको आप इस विंडो में ओपन कर सकते हैं। तो आपको ये डेस्कटॉप लाइक या फिर एक लैपटॉप टाइप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप माउस और कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं और फुल फ्लेजेड लैपटॉप टाइप आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस मामले में काफी अमेजिंग है और टेक्स्ट मोड यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, ज्यादा कोई ऐसा मेजर लैग या हिकअप्स देखने को नहीं मिला। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एस पेन की। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये जो एस पेन है ना, ये इंक्लूडेड होती है इन द बॉक्स। इसमें हमें देखने को मिलता है प्रेशर सेंसिटिविटी, पाम रिजेक्शन, कंफर्टेबल डिजाइन है, टिल सेंसिटिविटी है, इजी टू यूज है, इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है और ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है आपके यहाँ पे टैब के साथ। तो यहाँ पे एस पेन जो है काफी यूजफुल लगा मुझे। और मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट ना इस टैब का मुझे लगता है कि एक तो डिस्प्ले साइज, साथ ही साथ यहाँ पे एस पेन, ये दो मेन चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। बाकी सब मैं बोलूंगा दोस्तों नॉर्मल है, एवरेज है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है और जो एस पेन के यहाँ पे कैपेबिलिटीज है मुझे काफी पसंद है। तो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैं कैसे यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी को यूज कर रहा हूँ। तो मैं अगर हल्के से मूव करता हूँ तो पतली लाइन बनेगी, जोर से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको मोटी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये काफी यूजफुल अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर आप नॉर्मल नोट टेकिंग भी कर रहे हैं तो उस मामले में मुझे काफी सही लगा। बाकी यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पता है इसमें पाम रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने हाथ को यहाँ पे टैब के स्क्रीन में रख कर भी लिखेंगे ना तो भी कोई आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो सैमसंग का नोट्स ऐप है ना, वो आईपैड के नोट्स ऐप से भी ज्यादा पावरफुल है। तो नोट टेकिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप सैमसंग के नोट्स ऐप को यूज कीजिए। और ड्राइंग के लिए दोस्तों और एक ऐप हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है पेनअप। और भी दोस्तों प्ले स्टोर में काफी सारे ड्राइंग के ऐप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एस पेन के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कस्टमाइजेशन और फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एयर एक्शन है, तो बेसिकली आप बटन प्रेस करके ये वाला मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीजें इस मेन्यू में भी देखने को मिलेगी। आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इन फीचर्स के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें स्क्रिबल वाला भी फीचर देखने को मिलता है। बेसिकली आप यहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और इसको ये कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे आपके टेक्स्ट फॉर्म में। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों कैमरा की तरफ। तो कैमरा के मामले में दोस्तों ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है और एक रेयर कैमरा देखने को मिलता है। दोनों की क्वालिटी ओके है, आप इसको मतलब वीडियो कॉल्स के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उतना ज्यादा खास नहीं है। आप यहाँ पे फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से, तो वहां पे अगर आप चाहें तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी आपको सिंगल टेक वाला भी फीचर देखने को मिलता है। और मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एआर, डूडल, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, फूड मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। बस एक चीज अच्छी लगी कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेड है, तो वो काफी यूजफुल होता है, आपके फेस को ये बीच में फोकस करके रखता है। तो ये तो बात होगी दोस्तों कैमरा की। अब बढ़ते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की। तो इसमें हमें साउंड बाय AKG देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर्स है, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं डॉल्बी एटमॉस का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्पीकर के मामले में डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, काफी डीप बेस है। बट आप यहाँ पे फुल वॉल्यूम में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो स्पीकर की क्वालिटी है मुझे काफी पसंद आई। तो डुअल स्पीकर सेटअप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको मैं यहाँ पे एक सैंपल सुना देता हूँ। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो सेटिंग्स में आप जाके उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उस मामले में भी काफ़ी अमेजिंग है। अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं बैटरी लाइफ के तरफ। तो अगर आपको मैं यहाँ पे स्पेक्स बताऊँ तो इसमें हमें 10,090 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और आपको मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये 10,000 सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट इसका डिस्प्ले साइज काफ़ी ह्यूज है, तो बैटरी ड्रेन भी काफ़ी जल्दी होती है। बट ऐसा नहीं है कि ये दिन भर नहीं चलेगा, आप इजीली इसको 1 डे यूज़ कर सकते हैं। आप हैवी यूज़र है तो भी ये 1 डे इजीली चल जाएगा। मेन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है वो इसका खुद का One UI सॉफ्टवेयर है। तो फ्यूचर अपडेट्स में अगर यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज कर दिया जाए तो बैटरी लाइफ और भी इंक्रीज हो सकती है। बट डेफिनेटली दोस्तों फॉर द प्राइस ऑफ 38,000 रुपीज़ आई रियली लाइक दिस टैब। एक तो डिस्प्ले साइज अमेजिंग है, मल्टीटास्किंग फीचर्स अमेजिंग है, सैमसंग टेक्स्ट मोड देखने को मिलता है और ये Wi-Fi प्लस LTE वेरिएंट है, तो इसमें मैं फ़ोन कॉल्स भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो मैसेजेस है, वीडियो कॉल्स है, सबको डायरेक्टली इससे एक्सेस कर पाऊंगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे इसका जो S Pen है वो इन द बॉक्स हमें देखने को मिलता है और ये जो S Pen है काफ़ी केपेबल है। तो बस दोस्तों यही आपको इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।